आपका जो बाथरूम है स्कूल का कैसा है वो? क्या मालूम है, बेचारा तो गाना गाने वाला है मनोज तिवारी, तो उसको अगर देखो ना बीजेपी वालों को सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार दिखता है, बाकी जितनी भी गवर्नमेंटें बनी हुई हैं राज्य में वो सारी गवर्नमेंट पाक साफ है। अरे इनको 5-5 हजार दिए केजरीवाल ने, ये केजरीवाल से पैसा लेते हैं, गुण उसका गाते हैं। वो वहाँ पे मालिश करा रहे यूँ करके, वो जो लड़के का रेप कर रखा था वो डॉक्टर है। उसने सबसे पहले तो गरीबों को मरने से बचाया बिजली के से। बीजेपी वाले पूरी तरीके से बेस्ट हैं, बीजेपी हटनी चाहिए वहाँ से। मुझसे को हल्दी गांठ मिल जाए तो वही पंसारी हो जाता है, वो पंसारी हो गया। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग मौजूद और यहाँ पर हम लोग दिल्ली वालों के दिल को जानने के लिए आए हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर तमाम तरीके के आरोप थे, लेकिन सीबीआई जांच में किया है उसमें मनीष सिसोदिया के नाम ही नहीं है। उसमें लोग क्या कहेंगे यही जानेंगे, क्योंकि एमसीडी चुनाव आ चुके हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, उन आरोपों के बाद भी केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कोई भी सीबीआई वालों को कुछ भी सुराग नहीं मिला। तो इसमें भी बात करेंगे और दिल्ली वालों के मन में कौन है वो भी जानेंगे। कमल खिलाएंगे झाड़ू चलेगा, ये तो देखना है, इसीलिए हम दिल्ली वालों से बात कर लेते हैं इनके मन में कौन है सर। किसको जिताएंगे इस बार? जो अच्छा काम करेगा उसी को जिताएंगे। अच्छा काम किसने करा है कि नहीं? हाँ किया है। किसने किया है? केजरीवाल ने किया है। क्या कुछ किया है? क्या किया? वो बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, और क्या चाहिए? अच्छा सर, हॉस्पिटल फ्री है। अच्छा, मेडिसिन वगैरह मिल रहे हैं? और क्यों नहीं मिलता? ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे मनीष सिसोदिया के ऊपर। मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन सिसोदिया का नाम ही नहीं है। हाँ। तो वो बेकार है ऐसे आरोप लगाने से। झूठ कौन बोल रहा है फिर? ये देखो ना, आप ही देखो ना झूठ कौन बोल रहा है। जब उसको सीबीआई ने चार्जशीट जमा किया है, दाखिल किया है, उसमें उसका नाम ही नहीं है, तो झूठ कौन बोल रहा है? ये देखो ना, आप ही देखो ना। तो आप किस नजर से देख रहे हैं? किस नजर से देख रहे हैं? नजर से देख रहे हैं, इसका मतलब ठीक आदमी है, ईमानदार है, सही है। हाँ जी सर। एक नंबर चोर आदमी है सिसोदिया, केजरीवाल और ये जितने बैठे हैं। ये 2 लाख की गाड़ी है, ये देखो 2 लाख की गाड़ी, ये 9 लाख की बिक्री है। चोर नहीं बैठे, करोड़ रुपया खा रहे हैं ये करोड़ रुपया खा रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर ये लिखा है नीचे जाके दिल्ली सरकार 2 लाख का 6,80,000 के पार। अच्छा, 12% ब्याज जाता है इसके ऊपर। ये गाड़ी 9 लाख की पड़ती है। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली सरकार लेते, केंद्र सरकार नहीं लेते? नहीं, सरकार किसकी है दिल्ली में? सुनिए, इसमें दिल्ली में सुनिए मेरी बात। दिल्ली में जो सरकार चलते हैं वो राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुछ चीजें सिर्फ राज्य के हाथ में, बाकी केंद्र के हाथ में। अगर पुलिस बोले, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ वो सब केंद्र सरकार के हाथ में है। एक चीज बताइए, दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? अशोक गहलोत। जो अपना, मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं। हाँ, गहलोत है। क्यों नहीं लेता इसके ऊपर? अच्छा, आप ये कहना दूसरे चाहते हैं? सत्येंद्र जैन है, वो वहाँ पे मालिश करा रहे यूँ करके, वो जो लड़के का रेप कर रखा था वो डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर है क्या? यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको बिल्कुल सही है, वो सही है। अच्छा, ठीक है, आप लड़की की रेप कर रखा हो उसको डॉक्टर बता रही है। ठीक है, ये लोगों के जो वीडियो वायरल हुआ है उसके मुताबिक लोगों का रिएक्शन है, लोग गुस्से में भी। हम और भी लोगों से जानेंगे। सर, वीडियो की बात भी आए हैं आपसे, मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है सर, उसमें क्या कहेंगे? मैडम, आम आदमी ही जीतेगा। अच्छा। वो बढ़िया काम कर रहा है, वो तो उन्हें बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो अच्छा काम कर रहा है वो ही जीतेगा। अच्छा, काम हो रहा है सर? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। स्कूलों में हुआ है, हॉस्पिटलों में हुआ है, घरों में लोगों की बिजली पानी फ्री कर दिया। दिल्ली में साफ सफाई के लिए उसने सोचा है, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो आगे अच्छा ही काम करेगा आगे। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो जितना भी आरोप है भ्रष्टाचार के ऊपर, खास करके दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के तो आरोप लगाए जाते हैं, कोई साबित नहीं कर पाता, कोई साबित नहीं कर पाता। अच्छा। आरोप तो सारे लगाते हैं। लेकिन आप लोग जिताएंगे केजरीवाल? मैं तो केजरीवाल को जिताएंगे। आप सर? मैडम, मेरा तो शुरू से केजरीवाल का वोट है। शुरू से ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान शुरू से ही है, जब से सरकार बनने से पहले आप लोगों ने तो सरकार बनाया है। आप ये चीज देखो ना, बीजेपी वालों को सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार दिखता है, बाकी जितनी भी गवर्नमेंटें बनी हुई हैं राज्य में वो सारी गवर्नमेंट पाक साफ है। बीजेपी के सारे नेता पाक साफ हैं, किसी के ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। केजरीवाल ये भी बोल रहा है कि 24 घंटे के लिए सीबीआई ईडी मेरे हाथ में दे दो, तो ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं बीजेपी के नेता जेल के अंदर मौजूद। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे
रहे हो। 75% बीजेपी के जेल के अंदर हो जाएंगे। 75%। अच्छा। सुबह उठते ही सबसे पहले इनका काम ये रहता है, अपने नौकरों से भी कह देते हैं कि भाई तुम्हारी नजर में कोई आइडिया है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाने के नहीं है। खुद भी सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं आज दिल्ली गवर्नमेंट को किस तरीके से बदनाम करा जाए। तो आपका केजरीवाल ने क्या कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बिजली फ्री मिली है, पानी फ्री मिला है, स्कूल इतने अच्छे हो गए। पहले पढ़ाई भी नहीं होती थी, ना कोई मास्टर पूछता था। आज की डेट में मतलब हर हफ्ते में पेरेंट्स के पास में मनीष सिसोदिया उसके लिए बोल रहे मनोज तिवारी कह रहे थे कि दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में है, शायद वो केजरीवाल का आंखें फोड़ भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। हाँ। आप एक काम करो, जो क्राइम करने की सोचेगा करेगा उसे तो फिर सरकार दूसरी देखेगी ना। आप एक काम करो, मेरी गाड़ी में बैठो, स्कूल में दिखाता हूँ। मेरी लड़की खुद स्कूल पढ़ती है, बाथरूम में इतना कीचड़ है, राजनगर पढ़ती है, ना दिखाओ तो बोलना। अभी कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में क्या नाम है? सर्वोदय कन्या विद्यालय। वहाँ पर ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल गंदा है। अच्छा। लड़की खुद, अभी लड़की फोन कराऊंगा, लड़की खुद बोलेगी अच्छा। कि क्या हाल है। इनका कहना है कि काम नहीं हुआ, आपके हिसाब से काम हुआ है? अरे बहुत अच्छा हो गया भैया, स्कूल में बहुत अच्छा हो गया अब। अच्छा, बहुत अच्छा है। ये जो कल जो मनोज तिवारी ने जो बयान दिया है उसमें क्या कहेंगे? उसको क्या मालूम है, बेचारा तो गाना गाने वाला है मनोज तिवारी। तो उसको अगर मुझसे को हल्दी गांठ मिल जाए तो वही पंसारी हो जाता है, वो पंसारी हो गया। गाना भी तो अभी भी तो गा रहे हैं कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवा देखिए वहाँ पर भी लगे हुए हैं। उनका क्या हाल है, उनका क्या करेंगे? सर क्या कहेंगे, किसने काम किया है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर मोदी ने किया है। मोदी ने किया है। मोदी ने किया है। अच्छा, क्या कुछ किया है? एमसीडी के चुनाव है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी ने करा 15 साल से बीजेपी का कब्जा था यहाँ पर एमसीडी में। रोड की हालत देख लो, पता लग जाएगा बीजेपी आएगी या केजरीवाल आएगा। तो केजरीवाल ने क्या काम किया आपके लिए? केजरीवाल ने बहुत काम किया गरीबों के लिए। 2-4 काम बताइए। उसने सबसे पहले तो गरीबों को मरने से बचाया, बिजली के उससे पानी दिया उसने फ्री, लेडीजों का टिकट फ्री। अब आज लेडीज बसों में आराम से जाती है। अच्छा। सारे बसों में सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ। ये हो गई केजरीवाल का काम बता रहे हैं, आप बीजेपी का एमसीडी में अंदर काम बताइए सर। हम तो कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, 7 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, तो इन्होंने काम गिनवाया आम आदमी पार्टी का। आप बीजेपी का काम गिनवाइए। बीजेपी का काम हम क्या गिनवाए, पता नहीं है उनको पूछ लेना। और उन्होंने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने काम गिनवाया, आपको नहीं पता बीजेपी का? मेरे को पता है सब। दिल्ली बीजेपी का काम नहीं बता सकते आप? मेरे को सब पता है। सब पता है लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ। सीक्रेट रखेंगे। हाँ। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि पता है मुझे लेकिन हम बताएंगे नहीं। भैया आप बताओ, क्यों नाराज हो भैया? आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती, इसमें आ जाएंगे। अच्छा भैया आप मुझे बताओ, मनोज तिवारी कह रहे थे कि दिल्ली वाले बड़े गुस्से में हैं, सिक्योरिटी की बात कह रहे थे, कह रहे हैं उनका केजरीवाल का आंखें फोड़ सकते हैं, मार सकते हैं। उस बयान में आप क्या कहते हैं? सॉरी मैम, मैं इतना न्यूज़ देखता नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो केजरीवाल की हो, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल ने बहुत कुछ अच्छा करा है, जो भी करा है। जितनी पब्लिक है परेशान थी, जैसे कि पानी, बिजली है, ट्रांसपोर्ट वगैरह से, वो काफ़ी प्रोवाइड किया है उसने। यानी जो वादा किया पूरा किया केजरीवाल ने? मे बी जितना उससे हो सकता था उतना उसने करा है। ऐसा नहीं है कि अपने कहते हैं ऊपर गया है। कई तो उसकी ऐसी बातें रखी गई हैं कि जो अपने दिल्ली की जितनी पब्लिक है उसके लिए उसने कई बातें ऐसी रखी हैं जो सही थी, लेकिन उसके बावजूद ही उसका जो एलजी बिठा रखा था उन्होंने, उस एलजी ने वो पूरा नहीं होने दिया। नहीं तो अदरवाइज दिल्ली को तो बहुत अच्छा बना के छोड़ता केजरीवाल। अच्छा, बिल्कुल। तो ये एमसीडी में क्या आप बदलाव चाहते हैं इस बार, या इस बार बीजेपी को वापिस चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ही चाहिए हमें, बीजेपी इसमें एमसीडी में जो भी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने गलत करा होगा, वो अपने जो स्टेट में कर रहे हैं अपने उसमें वो कर रहे होंगे, लेकिन दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज की डेट में आप मकान बनाने लग जाओ या एमसीडी का कोई भी काम हो, बिगर रिश्वत के वो काम होते नहीं है। बीजेपी वाले पूरी तरीके से बेस्ट हैं, बीजेपी हटनी चाहिए वहाँ से। भ्रष्ट तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के ऊपर सिर्फ इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन इनका साक्षात है। हम अगर घर के अंदर एक दीवार भी खड़ी करने लग जाएंगे तो एमसीडी वाले पैसे लेने आ जाएंगे। अच्छा, यानी कि भ्रष्टाचार है? बिल्कुल 100%। हमारी बिल्डिंग बनी, सुरेंद्र पूनम भारद्वाज उसकी निगम पार्षद थी, इसकी आम आदमी पार्टी की, 50,000 रुपये लेंटर मांगा था, कह रहा बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा।
बिल्डर ने जाके वहाँ पैसा दिया, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। चलो मैंने साथ मुँह पे कहता हूँ उसके। अच्छा, इसीलिए आप नहीं बनने दूंगा। 50,000 लेंटर चाहिए। मैं समझ गई, आप आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते और आप बीजेपी का सपोर्ट करते, बीजेपी का पसंद। वोट किसी को नहीं करता मैं, लेकिन जो चोरी है। अच्छा, बीजेपी आप किसको लाना चाहते? अच्छा ठीक है, आपने बता दिया आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। सुनिए तो सही, आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, आपने तमाम काम गिनवाए। आप मुझे बताओ, आप किसको जिताएंगे? बिल्कुल बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को जिताएंगे। तो एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी थे, तो उनका 2 काम मुझे बता दीजिए जो आपको। कौन सा काम नहीं किया उसने? कौन सा काम? जवाब नहीं घोड़े की गाड़ियाँ जा रही हैं, 2,500 घोड़े की गाड़ियाँ जा रही हैं। हर घर में सुबह उठते बाद में वो पहले आ जाता है कूड़े गाड़ी। क्या नहीं आता? क्या नहीं आता बताओ ना। पहले कौन सी गाड़ी आती थी? कांग्रेस के टाइम से है। जो गाड़ी जाती है कूड़े की, वो कांग्रेस के टाइम से है। लेकिन इन्होंने जो वादा किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। मेरी लड़की यहाँ पढ़ती, उसमें देखो आप मजाक समझोगे। आज तक एक भी नेता ने पब्लिक को प्रॉफिट दिया है, लेकिन केजरीवाल ने प्रॉफिट दिया 5-5 हजार रुपए कोरोना टाइम में भी दिए। आज तक किसी भी नेता ने दिए? आज तक किसी भी नेता ने दिया हो तो बता दो मुझे। अरे आज तक किसी भी नेता ने वादा कराओ पब्लिक का तो बता दो। हाँ जी भैया, और मार दिए क्या कह रहे भैया? मोदी ने तो कोरोना और ला दिया। जो बाथरूम है स्कूल का कैसा है वो? हाँ बेटा, कीचड़ रहता है वॉशरूम में बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बेटी पढ़ती है, वो मैडम क्या कह रही है? नहीं मैं समझ गई, आपने जो कमियां गिनवा दिया मैं समझ गई हूँ। आप बस बीजेपी को आप लाना चाहते, बीजेपी को। बिल्कुल आएगी। वही काम बता दीजिए सर। सारे काम अच्छे हैं उसके। उसमें से 2 काम आप मुझे बता नहीं पाए। घर में कूड़ा उठ रहा है। 15 लाख रुपए तो दिए उन्होंने। जिनको 15 लाख रुपए भी दिए ना। हाँ। जिनको फ्री का पैसा चाहिए, जिन्होंने काम नहीं करना, जिन्होंने हराम का कौन दे रहा है फ्री का? किसको? कौन किसको? जो केजरीवाल 5-5 बोर्ड खरीद रहा है वो सरेआम खरीद रहा है। अच्छा, जो बीजेपी ने करोड़ों रुपए जो माफ कर दिया बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को, वो क्या है सर? कौन इंडस्ट्री आई कितनी है? जो उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए जो माफ कर दिया, वो क्या है सर? करोड़ आया कितना है? पैसा आया कितना ये बताओ। अच्छा, इंडस्ट्री आई यहाँ पे, इसका जवाब नहीं दे। इंडस्ट्री कितनी आई ये बताओ आप। सर ये जवाब नहीं, आपने फ्री के ऊपर बात करी, मैं वही बात कर रही हूँ। इंडस्ट्री कितनी आई ये बताओ। कितना करोड़ों रुपए ले लेके जो भाग गए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे इनको 5-5 हजार रुपए दिए केजरीवाल ने। ये केजरीवाल से पैसा लेते हैं, कौन उसका कहते हैं? ये तो मोदी से वैसे डरते हैं। आगे से इनका काम ही डरना है मोदी से। पता नहीं क्यों डरते हैं मोदी से। नहीं वो ये बात मत बोलिए। ये लोकतंत्र है, ये लड़ना मत। लोकतंत्र है सर। तो देखिए, ये थे लोगों के राय जो हम यहाँ पर जानने के लिए आए थे। ये ऑटो ड्राइवर लोग है, भैया लोग है हमारे, जो दिल्ली सरकार को बनाने में इनके बहुत बड़ा योगदान था। हम आज यही जानने के लिए आए थे कि मनीष सिसोदिया के ऊपर ये इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे, और दिल्ली जो एमसीडी का चुनाव होने वाले हैं उसमें दिल्ली वालों का क्या राय है। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुके हैं, चुनावी पार्टी मैदान में उतर चुके हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई वादा कह रहा है, कोई दावा दे रहा है, कोई कर रहा है। तो देखना ये होगा कि एमसीडी के इस चुनाव में कौन जीत के आएंगे। 15 साल से जो किला है आम आदमी बीजेपी का, किस किले को बचा पाएंगे ये इस बार आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल जाएगी। ये तो देखना है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 7 तारीख के। 7 तारीख आप इंतजार करिए, क्या होने वाले दिल्ली वाले दिल से किसको जिताने वाले हैं, इसके लिए आप इंतजार करिए। हम भी करते हैं, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।